दोस्तों, मुसलमानों ने तय कर लिया है कि 2047 तक हमें भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इस्लामिक राष्ट्र को बनाने के उनके 1000 साल के सपने को हमने किस प्रकार से ध्वस्त किया? आज सनातन हाट पर जाइए और अपने इतिहास को पढ़िए। पी.एन. ओक और के.वी. पालीवाल जी का इतिहास, आर्य समाज का इतिहास, आज़ादी का इतिहास, अपने वेद, दर्शन, उपनिषद सब पढ़िए। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। घटनाएं बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज की तारीख में यह है कि 2047 तक मुसलमानों ने PFI और सिमी के साथ में मिलकर के और जितने भी इनके प्रोपेगेंडा चलाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ मिलकर के 2047 तक अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ में आ गए तो ये बहुसंख्यक हिंदुओं को, कायर हिंदुओं को, बुज़दिल हिंदुओं को घुटनों पर ला करके इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना सकते हैं। अभी 2022 चल रहा है और 2047 आने में तकरीबन 25 साल है। आप लोगों ने 25 साल के बाद का रिटायरमेंट का कुछ बनाया होगा, कुछ बताया होगा कि इतनी हमें इनकम होगी, इतनी हमें पेंशन मिलेगी। लेकिन उन लोगों का साम्राज्यवादी तरीका जो कि कैप्टन मोमो ने उनको दिया है, उसके हिसाब से उन्होंने इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। बिहार की पुलिस ने इसका खुलासा किया और इसके विषय में पुलिस वालों ने खुल करके बात भी की। अब आप जरा सोचिए कि हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो दाल रोटी है उसके विषय में सोचते हैं, उसके अलावा हमारा कोई भी चिंतन का विषय ही नहीं है। और उन्होंने प्लानिंग कहाँ तक की बना रखी है? उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि हमें किस प्रकार से इन सब लोगों को काट करके, मार करके इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अगर यहीं पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो जाए तो क्या हो सकता है? एक रिपोर्टर हैं जो कि TV9 भारतवर्ष में काम करते थे और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। वो ट्वीट कहता है कि जिस प्रकार से हमें धमकियां मिल रही हैं इन इस्लामिक ताकतों की वजह से, क्यों ना भारतवर्ष को एक हिंदू राष्ट्र ही बना दिया जाए। TV9 भारतवर्ष ने उस व्यक्ति को ही निकाल दिया। अब आप जरा सोचिए कि एक तरफ है जुबैर जो कि पूरे के पूरे लाव लश्कर के साथ में फैक्ट चेक के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू के देवी देवताओं को, उनकी आस्थाओं को गाली देने के लिए, अपनी कौम को एकजुट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उसकी जितनी भी फैक्ट चेकिंग आप देखेंगे उसमें केवल और केवल वो इस्लामिक प्रोपेगेंडा को चलाता है, इस्लाम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ना कि पत्रकार की तरह वो एक पत्रकारिता करता है। वो व्यक्ति है जिसको बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर इस समय पर जुबैर की याचिका लगी हुई है। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश की सरकार का, महाराज जी का के 7 अन्य अलग अलग शहरों में उसके नाम के जितने पुराने केसेस भी हैं, इवन हमारे मुजफ्फरनगर में भी, हाथरस में भी है, मेरठ में भी है, ये सारे के सारे केसेस खोल दिए हैं। यानी कि हिंदू राष्ट्र के नाम की बात करने वाले एक पत्रकार को पूरे चैनल से निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान में सपोर्ट मिलता है। अधिकतर पत्रकार अभी भी जुबैर की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जबकि जुबैर इस बात को कई बार कह चुका है कि मैं पत्रकार नहीं हूं। हालांकि आज वो रो रहा है, चीख रहा है। बिहार से इस मॉड्यूल का बाहर निकलना कोई ये नई बात नहीं है, हिंदुओं के लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको संजय सिंघानिया की तरह हर 15 मिनट में भूलने की आदत हो चुकी है और उनके जीवन भी एक गजनी फिल्म बन चुकी है, इसलिए बार बार ये बताना हो जाता है जरूरी कि बिहार में एक बार नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई थी उसमें बम धमाके हुए थे। उसके बाद में उनकी सिक्योरिटी ब्रीच पंजाब में भी हुई थी जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही है। उसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी जब उनके हेलीकॉप्टर को एक IAS ने रुकवा लिया था और उसकी तलाशी खुद से लेने के लिए चला गया था क्योंकि वो एक मोहम्मदीन था। इस तरीके की और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब नरेंद्र मोदी जी को मारने के लिए प्लान्स बनाए गए। अभी एक नया खुलासा हुआ है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से मारने के लिए जितना भी इस्लामिक और जय भीम जय मीम वाला जो एक जत्था बना हुआ है ये उनको मारना चाहता है। यही नहीं, अभी जो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे वहां पर भी उनको मारने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। यही नहीं, कन्हैया लाल जी को मारने वाले लोगों ने भी इस प्रकार की धमकियां दी हैं। उसी की खोजबीन में ही एक पूरा का पूरा जो एक षड्यंत्र है उसका भंडाफोड़ होता है और उसमें पता लगता है कि 2047 तक भारतवर्ष के जो कमजोर, बुजदिल, कायर हिंदू हैं हम उनको घुटनों पर ला करके ISI का जो सिस्टम है
उस तरीके से उनकी गर्दनें रेत करके भारतवर्ष को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बना लिया जाएगा। इसमें जो लोग हैं, मैं उनके नाम जरूर आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। और इसमें बताया गया है कि बिहार की पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरा कुख्यात चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के PFI का सदस्य अतहर परवेज है। यानी कि जो पुलिस से रिटायर व्यक्ति है वो भी इसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध से वापस भारत आने वाले मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था 16 अगस्त सन 1946 को। इस बात को अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लीजिए कि चाहे वो आपका उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो आपका विदेश मंत्री रहा हो, चाहे आपके सांसद रहे हो, सबका, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, सबका एक ही प्रोपेगेंडा है और वो है किसी ना किसी तरीके से अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें और इस भारतवर्ष को केवल और केवल इस्लामिक राष्ट्र बनाने तक हमें रुकना नहीं है। और बनाने के बाद में इसका क्या बनाना है? वही बनाना है जो अफगानिस्तान का बनाया है। जिस प्रकार से लोग वहां मरे उसी प्रकार से अंत वही होना है। अधिकतर इस्लामिक राष्ट्र इसी प्रकार से मर रहे हैं। तो बताया जाता है कि इसके साथ ही साथ अतहर परवेज जो कि PFI का, इसके अलावा मगरूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इनका जो एक लोगों को ब्रेन वॉश करने का तरीका है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनकी हत्या की साजिश इन्होंने रच चुके हैं ये। और 15 दिन पहले ही सब चीज़ों का प्लांटेशन इम्प्लांटेशन इन लोगों ने शुरू कर दिया था। और इस विषय में जिस समय पर पता लगता है बिहार की सरकार को, बिहार की पुलिस को, तो उस समय पर भी ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया था। हाँ, वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से होती है वो हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम भी जानते हैं कि बिहार के सुशासन में इस समय पर इस्लामिक लोगों का जो तुष्टीकरण चल रहा है वो इस समय पर पूरे जोर शोर पर है, पूरे चरम पर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक बहुत जलील व्यक्ति, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मोहम्मदीन है, जिसने कि जो मांस का कारोबार होता है उसके आधार पर अपनी सत्ता को बहुत बढ़ाया। समाजवादी पार्टी और बसपा में उसका बड़ा दखल रहा है, वो सांसद भी रहा है। इसने हिंदुओं का रहना भी त्रस्त किया है। इवन यही नहीं, करोड़ों की इसने इनाम रखे हैं। जब शार्ली हेब्दो का जिक्र आया था, जिस समय पर कहीं पर भी कोई भी इस्लाम पर जो भी समीक्षात्मक बात करने की कोशिश करता है उनको मारने के लिए पैसे देने की बात करता है। आज इस व्यक्ति के घर की, इसकी प्रॉपर्टी की कुर्की हुई है और लगभग 100 करोड़ रुपए की इसकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1000 करोड़ के आसपास की संपत्ति पिछले दिनों एक गौ तस्कर की जब्त की गई थी मेरठ में ही, जो कि आसाम में और कई सारे राष्ट्रों में गौ तस्करी करके गौ मांस का पूरा सिंडिकेट जमा हुआ था पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और आसाम और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन में इस व्यक्ति को 72 हुरगति प्रदान कर दी थी। लेकिन यहां पर इससे पहले कि इस मांस व्यापारी को, कारोबारी को हुरगति प्रदान होती, उससे पहले ही किसी, जो कि क्योंकि आपको पता है कि पहले भी ये नेता, मंत्री और सांसद रह चुका है तो इसके काफ़ी सारी पैठ होंगी, लेकिन इसको पहले से पहले ही पता लग जाता है और ये अपने घर को ज्यों का त्यों छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। यानी कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, वो आज योगी की पुलिस से डरते घूम रहे हैं। घर के अंदर जो खाने पीने का सामान था, जो चाय थी, वो टेबल पर छूट गई। चले हुए पंखे, चले हुए AC छोड़ करके न जाने किस रास्ते से वो लोग निकले, आज भाग गए हैं। भगवान के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है। जिन लोगों ने भी पाप किया है, जिन लोगों ने भी गौ तस्करी की है, गौ हत्या की है, उन सब का न्याय यहाँ नहीं तो अगली बार में होगा तो जरूर। लेकिन इस बात का बड़ा अफसोस है कि आज भी शासन में, प्रशासन में, हमारे सिस्टम में इस प्रकार के जिहादी लोग भरे पड़े हैं जो आज भी इस प्रकार के गैंगस्टर्स को साथ देते हैं, सहयोग देते हैं।
हमने कई बार इस बात की डिमांड उठाई है कि जो लोग भी सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं उन सब लोगों को फांसी पर टांगना चाहिए। इसको एक आतंकवादी स्लोगन के नाम पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर छोटे छोटे बच्चों को भी ब्रेन वॉश करके मदरसों के अंदर हिंदुओं को, काफिरों को मारने काटने के लिए सिखाया जाता है। इस प्रकार से देश के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और इन चमन डैश के लिए इस प्रकार का जो प्रावधान है वो होना ही चाहिए। वैसे मैं अंत में एक बार फिर से बता दूं कि प्यार और दिन को आप इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर लेना, तो प्यार दिन के फैक्ट चेकर के ऊपर जो इस समय पर FIRs लग रखी हैं, जो केसेस हो रखे हैं, उनको लेकर के अजीत अंजुम नाम का एक पत्तलकार जो सड़कों पर धूल फांकता फिरता है और अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए लगा पड़ा है, जिसकी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद में बड़ी भद भी पिटी है, इस व्यक्ति को बड़ा दर्द हो रहा है। मेरी बड़ी दिली इच्छा है और मेरी अपील है कि इस पर भी कुछ इस प्रकार का केस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, हुकूमत है तो इसका भी नाम जरूर आना चाहिए, इसकी भी बारी आनी चाहिए। और जिस प्रकार से मोहम्मद जूबियर ने पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया कि भारतवर्ष का मुसलमान बहुत असुरक्षित है, इस व्यक्ति ने, इस्लामिक फैक्ट चेकर ने कभी इस बात पर बात नहीं की कि इसका कैप्टन मोमो किस प्रकार से 6 साल की बच्ची को ब्याह कर लाता है और किस प्रकार से 9 साल की बच्ची के साथ में वो सब कार्य करता है जिसको कि निकाह के बाद में करना होता है। जिस प्रकार से औरत शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है उस पर इसने कभी फैक्ट चेक नहीं किया। लेकिन हनुमान का हनीमून बनाना, रामचंद्र जी की मजाक बनाना, संजय और धृतराष्ट्र के विषय में मजाक बनाना, हिंदुओं के विषय में हमेशा मजाक बनाना, हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात करना, इन सब पर जो भी कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता कि अजीत के नाम में जो अंजुम लगा है वो कौन से गंदे बीज की वजह से है, लेकिन जुबैर को जो सपोर्ट कर रहा है इसका भी खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है। इसने भी बहुत सारी गंदी बातें उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान में की हैं, नंबर इसका आना भी बहुत जरूरी है। वैसे आपका TV9 भारतवर्ष को बायकॉट करने का इरादा है अथवा नहीं, ये जरूर बताइए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना, मैं तो इसको आज की तारीख में जघन्य अपराध मानता हूं, क्योंकि दूसरी तरफ 47 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले जितनी भी ताकतें हैं उनके लिए लड़ना और हिंदू राष्ट्र को अवहेलना करना और उन लोगों को नौकरी से निकाला जाना, यह न्याय के भी विपरीत है, धर्म के भी विपरीत है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के पीछे जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं इन सभी विषयों पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।